Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge Escort. So today in this video I will tell you about the components of remote sensing, sensor, platform and orbit. These are the components of remote sensing. So guys, before I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and never forget to hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. इससे जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिमोट सेंसिंग क्या होता है और जो रिमोट सेंसिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है, राइट. सो here we discuss component of remote sensing. First is sensor. A sensor is a device that measures and detect events or change in its environment and send the information to other electronic for recognition. जो सेंसर है वो क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, राइट, जो मेजर करते हैं. ये वाला मेजर नहीं आएगा यहाँ पे, ये वाला मेजर आएगा. MEASURE, मेजर मीन्स मापना. एंड डिटेक्ट इवेंट्स और चेंजेस. जो इवेंट्स जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट में, जो सेंसर है उसको कैप्चर करता है और जो वो इन्फॉर्मेशन किसको भेजता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, उसे हम सेंसर कहते हैं, राइट. सेंसर क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं सेंसर, मैंने आपको बताया था. एक नेचुरल जैसे कि आइज़, ईयर्स, नोज़, और एक आर्टिफिशियल होते हैं जैसे कि सैटेलाइट, राइट. देन टाइप्स ऑफ सेंसर्स. दो तरह की टाइप होते हैं सेंसर के, एक एक्टिव सेंसर, एक पैसिव सेंसर. नाउ एक्टिव सेंसर क्या होते हैं, राइट. एक्टिव सेंसर्स ट्रांसमिट देयर ओन सिग्नल्स. जो एक्टिव सेंसर है ये ट्रांसमिट करते हैं खुद के सिग्नल्स, राइट. एंड मेजर्स एनर्जी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड बैक और स्कैटर्ड फ्रॉम द टारगेट. जो टारगेट से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई होती है, ट्रांसमिट हुई होती है या फिर स्कैटर्ड हुई होती है, उसको जो है मेजर करता है. कौन, एक्टिव सेंसर. एक्टिव सेंसर्स आर नॉट अफेक्टेड थ्रू वेदर इट्स डे एंड नाइट. एक्टिव सेंसर को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डे है या नाइट है, वो एक्टिव होते हैं डे में भी और नाइट में भी. वो कंटिन्यूसली जो है ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन या एनर्जी, राइट. सो पैसिव सेंसर. पैसिव सेंसर नाम से ही पता चलता है कि पैसिव है भाई. इट डिटेक्ट नेचुरल एनर्जी दैट इज़ एमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट. ये जो नेचुरल एनर्जी है उसको जो है डिटेक्ट करता है, राइट. सनलाइट इज़ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेडिएशन, वी ऑल नो. मेजर्स बाय पैसिव सेंसर. पैसिव सेंसर जो है सन की जो रेडिएशन है उसको क्या करता है, मेजर करता है. इट वर्क्स ओनली व्हेन लाइट इज़ प्रेजेंट इन डे टाइम. जब लाइट प्रेजेंट होती है पैसिव सेंसर तभी काम करते हैं. ऑन दी अदर हैंड जो एक्टिव सेंसर है वो डे में भी काम करते हैं और नाइट में भी काम करते हैं, तभी उनका नाम एक्टिव सेंसर है, राइट. नाउ प्लेटफॉर्म्स. प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, राइट. दिस इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग. प्लेटफॉर्म क्या होते हैं. प्लेटफॉर्म इज़ अ व्हीकल और कैरियर फॉर रिमोट सेंसर्स. रिमोट सेंसर क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था. जैसे सैटेलाइट है, ये रिमोट सेंसर है, राइट. तो सैटेलाइट को किसके ऊपर भेजते हैं स्पेस में, रॉकेट के ऊपर. तो रॉकेट क्या हो गया यहाँ पे, प्लेटफॉर्म, राइट. अ प्लेटफॉर्म इज़ अ व्हीकल. तो यही कहा है यहाँ पे, जो प्लेटफॉर्म है वो ऐसा व्हीकल है और कैरियर है जो रिमोट सेंसर को जो है कैरी करता है, राइट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स. 3 तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, राइट. वन इज़ ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, अनदर वन इज़ एयर बर्न प्लेटफॉर्म एंड देन स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म. सो फर्स्टली हम देखेंगे ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, राइट. जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं आर यूज टू रिकॉर्ड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस वेरी क्लोजली. जो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो यूज़ होते हैं डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, किसकी, सरफेस की, अर्थ के सरफेस की बहुत ही नज़दीक से, राइट. हाइट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज़ 50 मीटर. जो हाइट होती है इन प्लेटफॉर्म की अर्थ से वो कितनी मीटर होती है, 50 मीटर, राइट. टावर जो है इसका एग्जांपल है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो. यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए, लाइक ग्राउंड व्हीकल है, टावर है, मूवेबल व्हीकल है एंड अदर्स. नाउ एयर बर्न प्लेटफॉर्म्स, राइट. एयर जो बर्न प्लेटफॉर्म्स है, हियर इज़ बर्न, राइट.
दिस इज़ नॉट, ये नहीं आएगा यहाँ पे बर्न आएगा, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। Airborne platforms are used to collect very detailed images, all data over any portion of our surface at any time, but it is very expensive platforms as compared to ground-based platforms. अब यहाँ क्या होता है, एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? एयरबर्न जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये भी इंफॉर्मेशन को, इमेजेस को जो है और डेटा को जो है कलेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं अर्थ के सरफेस का या फिर अर्थ के किसी भी पोर्शन का किसी भी वक्त, राइट। बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो ये जो एयरबर्न प्लेटफॉर्म्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, राइट, एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। हाइट जो होती है एयरबर्न प्लेटफॉर्म की अर्थ के सरफेस से दैट इज़ 50 किलोमीटर्स। और जो इसके एग्जाम्पल हैं ड्रोन, एयरप्लेन एंड बलून। ड्रोन आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, राइट। नाउ स्पेस प्लेटफॉर्म्स। Space-borne platforms are the platforms which collect image and information of Earth's surface from space. जो स्पेस से जो इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं प्लेटफॉर्म्स, राइट, इमेजेस कलेक्ट करते हैं और अर्थ में भेजते हैं, राइट, उसको हम स्पेस प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल है इसका रॉकेट प्लेटफॉर्म्स। जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका जो कैरियर क्या होता है, दैट इज़ रॉकेट ऑफ कोर्स, spacecraft, shuttle and satellite, right? This is rocket, R-O-C-K-E-T, rocket, R, right? Now orbit क्या होता है? This is third component of remote sensing. The path followed by satellite is referred to as its orbit. सैटेलाइट जो पाथ फॉलो करती है, जो वे फॉलो करती है, उसको ऑर्बिट कहते हैं, राइट। Orbit selection can vary in terms of altitude and their orientation and relation relative to Earth. जो ऑर्बिट का जो सिलेक्शन होता है वो वेरी हो सकता है ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे, ओरिएंटेशन एंड रिलेशन रिलेटिव टू अर्थ, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन है और जो ऑर्बिट का जो रोटेशन है उसके बेसिस पे जो है ऑर्बिट का सिलेक्शन होता है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट 3 टाइप्स के होते हैं, राइट। प्लेटफॉर्म्स भी 3 टाइप के थे, कौन कौन से? ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड एंड स्पेस बेस्ड। नाउ ऑर्बिट भी जो है 3 तरह के हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स स्टैटिक, राइट, ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। नाउ हियर इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ऑल्सो रेफर टू एज जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट, राइट। द geostationary satellite lies at altitude of approximately 36,000 km above and follow the direction of rotation of Earth. जो geostationary लाइट है इसका जो हाइट होता है अर्थ सरफेस से कितना होता है, मैक्सिमम या कहें या फिर अप्रॉक्सीमेटली वो 36,000 होता है। एंड जो ये जो रोटेट करती है, जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है ये उसी तरह जो है रोटेट करती है। दिस अलाउज द सैटेलाइट टू ऑब्जर्व एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली ओवर अ स्पेसिफिक एरियाज, राइट। जो सैटेलाइट है, जो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये ऑब्जर्व करती है और कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन कंटिन्यूसली ओवर अ स्पेसिफिक एरिया। वेदर एंड कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट होती है कॉमनली हैव दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो वेदर सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है, उनका ऑर्बिट क्या होता है? जियो स्टेशन। पोलर ऑर्बिट। द पोलर ऑर्बिट ट्रेवल्स नॉर्थ साउथ। जो पोलर ऑर्बिट है वो ट्रेवल करता है नॉर्थ से साउथ, राइट, over the poles and takes approximately an hour and half an hour for a full rotation of Earth. अर्थ की फुल रोटेशन कवर करने के लिए जो पोलर ऑर्बिट है वो कितना टाइम लेते हैं? 1 घंटा एंड हाफ एन आवर। सो सैटेलाइट विल ऑब्जर्व द एंटायर सरफेस इन द टाइम स्पेन ऑफ 24 आवर्स। जो सैटेलाइट है अर्थ का पूरा जो एरिया है वो कितने टाइम पे कवर करती है? 24 घंटों में। ऑलमोस्ट ऑल सैटेलाइट नियर पोलर ऑर्बिट आर एट लो ऑल्टीट्यूड। जो ऑर्बिट होते हैं नियर पोलर, यानी कि पोलर के नज़दीक जो ऑर्बिट होते हैं वो लो अल्टीट्यूड पे होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप। जो फसल होती है उसको जो है
देखने के लिए उसका यूज़ किया जाता है, उसको मॉनिटर करते हैं, फॉरेस्ट को एंड इवन ग्लोबल सिक्योरिटी. Now, Sun synchronous orbit. Sun synchronous orbit, also called as synchronous orbit. This is very important. कई बार ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसका जो है उसको और किस नाम से जाना जाता है. तो इसको हीलियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, राइट. ये नियर पोलर ऑर्बिट है, यानी कि पोल के नज़दीक ही ये ऑर्बिट होता है अराउंड द प्लैनेट, राइट, प्लैनेट के अराउंड, इन विच द सैटेलाइट पासिस ओवर एनी पॉइंट ऑफ प्लैनेट सरफेस एट द सेम लोकल मीन सोलर टाइम, राइट. सोलर टाइम में ही जो है जो ये सैटेलाइट है पास होती है ओवर एनी पॉइंट्स ऑफ प्लैनेट के सरफेस पे, किस टाइम पे, सोलर टाइम में, राइट, जैसे यहाँ पे दिखाया भी है. तभी इसका नाम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट दिया है. सूरज के टाइम में, जब सूरज उगता है तो उसी टाइम में, राइट. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जैसे ERTS. व्हाट इज़ ERTS? कभी इसकी फुल फॉर्म जो है पूछी जा सकती है. दैट इज़ अर्थ रिसोर्स टेक्नोलॉजी सैटेलाइट, जो कि लॉन्च हुई थी 1972 में. IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 21 अप्रैल 1966. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे? देहरादून में है, राइट. ये किस एजेंसीज़ के अंडर आती है? दैट इज़ द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि हैदराबाद में है इसका हेडक्वार्टर. नाउ इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह नासा है अमेरिका का जो है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह इंडिया का कौन सा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो एस्टेब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में. हेडक्वार्टर जो है इसका बेंगलुरु में है ऑफ कोर्स. और जो सैटेलाइट है कहाँ से लॉन्च होती है? वो श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च होती है. चंद्रयान 1 वॉज लॉन्च्ड ऑन 22 अक्टूबर 2008. देन जो रिमोट सेंसिंग है, ये वर्ड हम रिमोट सेंसिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं. जो फर्स्ट जो है यूज़ हुआ था 1916 में. किसने यूज़ किया था? अमेरिकन साइंटिस्ट थे एवलिन फ्रूट, उनने जो है यूज़ किया था. नोआ का जो है फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. बाय एंड टेक केयर.